हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आज के दिन की अगर हम बात करेंगे तो अच्छा खासा रेंज बाउंड डे चल रहा था। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अपने टेलीग्राम में कि रेजिस्टेंस है 24,680 का, एंड अगर आप देखोगे तो आज पूरे दिन 680 पर ही ये जो है आज इसने अपना रिजेक्शन जो है फेस किया। लास्ट मोमेंट में जो रैली आई ना, वो रैली आई, एक न्यूज़ आया अभी भी वो वेरीफाई नहीं हुआ है। वो क्लेम्स न्यूज़ में आ रहा है बट अनवेरीफाइड करके आ रहा है। वो न्यूज़ ये है कि ईरान ने बोला है कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ड्रॉप कर देंगे ओनली इफ़ यूएस अगर हमें कुछ ऐसा डील देता है जो हमें एक्सेप्टेबल हो, हमें रिवॉर्डिंग लगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ हो गई मार्केट के लिए, क्योंकि ये सिग्नल करता है कि भाई फाइटिंग रुक सकती है, इसके जगह टॉकिंग हो सकता है। समझ रहे हो, मतलब बातचीत से मामला सुलझाने की तरफ बढ़ रहा है, विच मीन्स कि मिडिल ईस्ट में टेंशन लोअर होंगे। और सबसे बड़ा जो इशू था ऑयल का जो प्राइसेस जो शूट अप करेगा, ये सारी जो बातें हो रही थी, अगर ये चीज़ हो जाती है, ये जो डील है कुछ हो जाता है, कुछ इन लोग कुछ टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में पहुंच जाते हैं, तो ऑयल सप्लाई शॉक कम हो जाएगा। और उससे क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्शन के जो रिस्क हैं वो गिरेंगे, ऑयल प्राइसेस कंट्रोल होंगे। ये सारी चीज़ों को लेकर मार्केट ने एकदम से मोमेंटम दिया। पर इस रैली को मैं इतना, मतलब बहुत ज़्यादा मैं पॉजिटिव तो थी नहीं कि ये रैली को भी अब हम बाई करें। कई लोग टॉप में फंस गए होंगे, क्योंकि देखो जिनको लिक्विडिटी चाहिए उनके लिए आप ही लिक्विडिटी बन गए, है ना। यहाँ पे जो लोग ट्रैप हो गए होंगे बुलिश मोमेंटम न्यूज़ के चक्कर में, उसके बाद मार्केट अगर आप देखोगे तो फिर से 150 पॉइंट गिर गया, है ना। अब नेक्स्ट कल के लिए हमें क्या प्लान करना है, तो कल के लिए देखिएगा ये जो लेवल है ना, जिसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ है 24,670 का जोन है ये। अगर ये वापस से निफ्टी 24,670 के नीचे आ जाता है तो हमारा व्यू यहाँ पे जो है नेगेटिव रहेगा। 670 के नीचे हम यहाँ पे 500 से लेकर 400 300 ये जोन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि 24,670 के नीचे अगर वापस से घुस जाएगा तो ये रेंज के अंदर ही आ गया, तो यानी कि ब्रेकआउट फेल है, यहाँ से मार्केट वापस से नीचे की तरफ जा सकता है। वहीं अगर हम अपसाइड की बात करें तो ये एक मेजर स्विंग हाई है, 24,865 का लेवल है ये। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है तो हम यहाँ पे 25,000 से लेके 25,040 तक अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी तरीके का बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हो तो याद रखिएगा कि 25,040 जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो आप यहाँ पर अपने लॉन्ग्स को बुक कर लीजिएगा। ओके, ये कल के लिए बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। कोई भी चेंज इन द लेवल होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी। सेंसेक्स में क्या था कि मैंने आपको बोला था कि सेंसेक्स 79,530 ब्रेक करेगा तो 79,666 अटेम्प्ट करेगा। ये मैंने आपको 9:15 बजे अपडेट किया था, 9:15 के आसपास में। अगर आप देखोगे तो इनिशियली इसने एग्जैक्टली कहाँ गया सेंसेक्स हमारा, इसने एग्जैक्टली उसी एरिया से रिजेक्शन लिया था। ये 666 वाला जो एरिया है, अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली उसी के आसपास से मार्केट ने पूरा दिन यहीं से रिजेक्शन लिया है। तो लेवल्स के हिसाब से इसने ब्यूटीफुली काम किया। उसके बाद ये लास्ट मोमेंट जो देखो लास्ट मोमेंट जो मूवमेंट आया ना, ये टेक्निकली कुछ मूवमेंट, इसको आप टेक्निकली नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो। हम टेक्निकली ट्रेड कर रहे हैं, अब अचानक से कुछ न्यूज़ आ गया तो आप क्या ही कर लोगे। अभी ये वॉर का जो समय चल रहा है, इसमें कुछ भी बीच में रैंडम न्यूज़ अगर आ जाए, एक र्यूमर भी काफ़ी होगा मार्केट को मूव करा देने के लिए किसी भी डायरेक्शन में, तो उसमें आपके टेक्निकल्स नहीं काम करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी सेंसेक्स में आपको क्या ध्यान में रखना है कि सेंसेक्स में भी यही जोन के ऊपर, है ना, ये वाले जोन के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। अगर ये वापस से इस जोन के नीचे घुस जाए, ठीक है, ये आपका लेवल है 79,677 का। अगर 79,677 के नीचे आ जाता है तो बहुत हाई चांसेस होंगे कि फिर से ये 79,200 की तरफ जाएगा, एंड 79,200 के भी नीचे आता है तो 78,720 78,500 ये लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको जो है ध्यान में रखना है। वही कोई भी तरीके का अपसाइड मोमेंटम इस वाले स्विंग हाई के ऊपर ही प्लान करिएगा। 80,300 के ऊपर अगर सेंसेक्स निकल जाता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 80,300 के ऊपर निकलेगा तब जाके हम यहाँ पे 80,600 630
एंड उसके बाद यहाँ पे एक लेवल है 81,100, ये लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेंसेक्स में। तो इसी हिसाब से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वेट करिएगा पहले ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का, उसके बाद आप 3 मिनट्स पे ट्रेडिंग कर सकते हो। कभी भी ऐसे टॉप फोमो में न्यूज़ में आके एकदम कभी भी बाइंग मत करिएगा। यहाँ पे कितने लोग फंसे होंगे कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोग कितने लोग यहाँ पर ट्रैप हुए हो, ठीक है। और कल कोई भी चेंज इन द लेवल होगा मैं आपको अपने टेलीग्राम पर बता दूंगी, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। क्रिप्टो का भी बीटीसी में भी बहुत अच्छा एक मोमेंटम आ रहा है। मैंने आपको क्रिप्टो ग्रुप में भी ट्रेड दिया हुआ है। जो लोग भी बीटीसी में ट्रेड करते हैं, बीटीसी में आप लॉन्ग जा सकते हो 74,000 के टारगेट्स के लिए। 72,600 के आसपास में ये चल रहा है, ठीक है। तो 74,000 की पॉसिबिलिटी है ना, उसके ऊपर 74,300 की भी पॉसिबिलिटी है। अगर आपको मेरे क्रिप्टो वाले ग्रुप में ऐड होना है, जो कि फ्री ग्रुप है जहाँ पर आपको ट्रेड मिलता है विथ टारगेट एंड स्टॉप लॉस, तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 10% का ट्रेडिंग फीस में डिस्काउंट भी मिलेगा, एज वेल एज आपको मेरे ग्रुप का, क्रिप्टो ग्रुप का फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल जाएगा, जहाँ पर आपको ट्रेड्स मिल जाएंगे टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ। बस अकाउंट ओपन करिएगा, उसके बाद अपना जो यूज़र आईडी है वो आप मेरे साथ शेयर कर देना। आप मुझे टेलीग्राम में डीएम कर सकते हो @DM पायल पे, @DM पायल पे आप मुझे अपना यूज़र आईडी मैसेज कर देना, तो मैं वेरीफाई कर लूँगी कि आपने हमारे लिंक से ओपन किया है कि नहीं किया। अगर आपने ओपन किया होगा तो आपको मैं क्रिप्टो ग्रुप में ऐड कर दूँगी और आप वहाँ पे भी ट्रेड देख सकते हो। साथ में मैं लाइव भी आती हूँ, तो आप लाइव में भी हम लोग ट्रेड्स को डिस्कस करते ही हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। लाइव जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब करके अपना ये कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि नोटिफिकेशन आपको ऑन रहे। साथ में इसमें क्या है, क्रिप्टो में भी आप कर सकते हो, गोल्ड सिल्वर के टोकन में, यूएस के स्टॉक्स के टोकन में भी आप ट्रेड कर सकते हो। लीगल है ये, इंडिया के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं खुद ही इसको यूज़ करती हूँ। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। तो बैंक निफ्टी में भी हमारे लिए जो अभी मेजर जो स्विंग हाई बन गया है वो है आपका 59,267 का लेवल, ठीक है। और कोई भी तरीके का डाउन साइड मोमेंटम, कोई भी तरीके का, ये रहा आपका डाउन साइड मोमेंटम 58,797 के नीचे ही प्लान करिएगा। 58,797 के नीचे निकलता है ये, तो आप 58,565 से लेकर 58,460 ये जोन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके भी नीचे निकलता है तो 58,137 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर ये 59,267 के ऊपर बैंक निफ्टी अगर 15 मिनट पे ग्रीन कलर कैंडल की क्लोजिंग देता है तो आप यहाँ पे कुछ जो है लॉन्ग प्लान कर सकते हो। 267 के ऊपर आपको यहाँ पे 444 से लेकर 630 तक के लेवल्स जो है देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से अपने ट्रेड्स को प्लान करिएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मिड कैप में। मिड कैप में अगर आप ट्रेड करते हो तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा मिड कैप में हमें क्या करना है। देखिए मिड कैप में भी हम आ जाएंगे यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पे। मिड कैप में अभी अगर ये इस रेंज के नीचे आ गया ना, इस वाले जोन के नीचे आ जाता है 13,200 के नीचे, तो हम यहाँ पे अपना नेगेटिव व्यू रखेंगे। 13,096, 12,990 ये लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर ये अपसाइड ब्रेकआउट देता है 13,318 के ऊपर, तो 378 से लेके आपको यहाँ पे 456 तक के लेवल्स जो हैं देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो भी लेवल्स हैं मैंने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं, आप इसको अपने चार्ट्स पर प्लॉट कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली ट्रेड को प्लान कर सकते हो, ठीक है। फिन निफ्टी में अगर हम देखें, फिन निफ्टी में ये है आपका इमीडिएट स्विंग हाई कल के लिए, ये इम्पॉर्टेंट रेंज है 27,344 एंड ये आपका इम्पॉर्टेंट एक सपोर्ट होने वाला है 27,142 का लेवल। 27,142 अगर ब्रेक करता है तो 26,970 एंड देन 26,870, फिर 26,698, फिर उसके नीचे 26,557, ये सारे लेवल्स आपके लिए डाउन साइड में इंपॉर्टेंट होंगे। 27,337 अगर ब्रेक करता है तो आपका 493 एंड देन आपका जो नेक्स्ट लेवल है वो है आपका 598, ये आपके जोन रहेंगे फिन निफ्टी के लिए ऑन द अपसाइड, ठीक है। तो इस सारे लेवल्स को अपने चार्ट्स पर मार्क करके रखिएगा। कोई भी चेंज होगा मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।